वेलकम बैक ओल्ड बुक अकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके ओल्ड बुक अकेड चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं मोरेटोरियम पर। व्हाट इज़ द मोरेटोरियम? मोरेटोरियम क्या है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। मोरेटोरियम क्या है, बैंकिंग में मोरेटोरियम का क्या मतलब है। 3 महीने नहीं देते EMI तो जान लें इसकी शर्तें, शुल्क और फायदे या नुकसान। 3 महीने तक टाली EMI तो देना होगा अतिरिक्त ब्याज। अगर आपने 3 महीने EMI टाल दी तो आपको अतिरिक्त ब्याज देना पड़ सकता है। चलिए आगे जानते हैं। मोरेटोरियम क्या है, बैंकिंग में मोरेटोरियम का क्या मतलब। मोरेटोरियम एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग मोरेटोरियम पीरियड, ऋण स्थगन, जो फाइनेंस और लोन इंडस्ट्री में बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है, परंतु इसकी जानकारी उन्हें ही होती है जिसे इसके नियमों के बारे में पता होता है। अगर इसकी बात करें तो मोरेटोरियम पीरियड की सबसे अच्छी परिभाषा EMI हॉलीडे कह सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हॉलीडे से मतलब किसी चीज़ से अवकाश लेना। तो हमें ये 3 महीने का क्या है, अवकाश मिल रहा है कि इस दौरान हमें EMI नहीं जमा करनी है। हम ऐसा ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें नुकसान है या फ़ायदा है वो हम आगे जानेंगे। सरल भाषा में बोलें तो मोरेटोरियम का अर्थ EMI हॉलीडे या ग्रेस पीरियड, जो हमें लोन को अदा करने में पूर्व मिला कुछ समय होता है। इस अवधि में खरीदार को बैंक की कोई मासिक किस्त नहीं चुकानी होती। देखिए, यहाँ पे ये तो कहा जा रहा है कोई मासिक किस्त नहीं चुकानी होती, लेकिन अभी ये नहीं कहा गया कि ब्याज भी नहीं चुकाना, ब्याज मात्र जमा करने को बोल सकता है। तो यहाँ पे मैंने बात ये खोली है कि इस दौरान जो हमें ग्रेस पीरियड मिला होता है, बैंक हमसे ब्याज मात्र जमा करने को बोल सकता है। क्यों, ये हम आगे जानेंगे। आइए उदाहरण से समझते हैं मोरेटोरियम के बारे में। अगर हम एक गृह ऋण की बात करें तो खरीदार इसे ऐसे समय पर चुनते हैं जब प्रोजेक्ट में देरी होती है, मतलब जब हमारा प्रोजेक्ट काफी लंबे समय तक चलता है। घर खरीदार EMI और घर का किराया साथ साथ चुकाने में असमर्थ होता है या चुकाने में दिक्कत महसूस करता है। खरीदार अपना बजट बनाए रखने के लिए उस वक्त तक किस्त चुकाने में देरी करते हैं, जिसे हम मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। बैंक कुछ टाइम का मोरेटोरियम पीरियड दे देता है जब तक उन्हें पोजीशन नहीं मिल जाती। मोरेटोरियम पीरियड यह सब एजुकेशन लोन और होम लोन के लिए ज़्यादा जाना जाता है, ज़्यादा प्रचलन में है। होम लोन और एजुकेशन लोन काफ़ी लंबे टाइम के लोन होते हैं। जब तक हम पोजीशन नहीं ले लेते तब तक हमें क्या है, कुछ समय दे देती है, उसे हम मोरेटोरियम पीरियड कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर निर्माण में देरी हो जाती है तो बैंक आपको EMI हॉलीडे पर जाने की इजाज़त दे देता है। ये बैंक डेवलपर और खरीदार के बीच हुए एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए ग्रेस पीरियड 18 महीनों या पोजीशन के 1 महीने जो भी पहले हो के बाद का हो सकता है, और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में यह पीरियड 1 महीना या उससे कम 15 दिन का हो सकता है। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी हम जैसे ही खरीदते हैं तुरंत उसमें शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए उसमें टाइमिंग कम रहती है। मोरेटोरियम पीरियड। आइए जानते हैं इस सुविधा के लिए कौन कौन पात्र हैं। 1 मार्च 2020 से पहले खुदरा किस्त ऋण या किसी अन्य खुदरा ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाले सभी बैंक, खुदरा ऋण से मतलब है रिटेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले सभी बैंक ग्राहक इसके पात्र हैं। इसके अतिरिक्त सभी कृषि ऋण, किसान गोल्ड कार्ड और बैंक की सतत आजीविका पहल के तहत माइक्रो फाइनेंस ग्राहक भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही सभी कारपोरेट और SME ग्राहक भी इसके पात्र हैं। तो ये हम जान चुके हैं कि कौन कौन इस सुविधा के लिए पात्र हैं, कौन इसका बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप EMI में छूट का लाभ लेते हैं तो इससे क्या होगा। यदि ग्राहक EMI भुगतान पर 3 महीने तक की छूट लेते हैं तो EMI को आगे बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, अगर आप EMI में ये 3 महीने की छूट लेते हैं तो वो आपका
जो है टेन्योर आगे बढ़ जाएगा। यानी 31 मई 2020 तक बैंक कोई भुगतान नहीं लेगा, लेकिन बैंक ब्याज ऋण की अनुबंधित दर पर अधिस्थगन की अवधि के लिए मूल बकाया पर जोड़कर लेगा। उस दौरान जो आप 3 महीने ईएमआई नहीं जमा करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका ब्याज भी नहीं लगेगा। उस दौरान आपका जो ब्याज बनेगा उन 3 ईएमआईओं का, तो आपका प्रिंसिपल में एडजस्ट कर दिया जाएगा और आपकी ईएमआई कंटिन्यू कर दी जाएगी। तो ये गलतफहमी बिल्कुल ना रहे कि जो आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है उसमें आपका ब्याज नहीं दिया जाएगा। ब्याज आपको कंटिन्यू देना है। आपने मार्च 2020 में ईएमआई का भुगतान किया है, पर अप्रैल और मई 2020 के लिए स्थगन का लाभ उठा रहे हैं, तो ऋण अवधि 2 महीने तक बढ़ा दी जाए। अगर आप ईएमआई पर मोहलत नहीं चाहते हैं तो क्या करना होगा? यदि आप ईएमआई स्थगन नहीं चाहते तो आप अपनी ईएमआई पहले की तरह जमा करते रहिए। इसके लिए आपको कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। बैंक आपके पुनर्भुगतान निर्देशों को जारी रखेगा। हालांकि यदि आप इस अवधि के दौरान अपना ईएमआई भुगतान नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आपको मई 2020 तक ईएमआई स्थगन की आवश्यकता है। नेक्स्ट है ईएमआई में छूट का लाभ कैसे उठा सकते हैं। एचडीएफसी ग्राहक आरबीआई द्वारा ईएमआई में दी गई छूट का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अगर मैंने एचडीएफसी बैंक से या किसी अन्य बैंक से एक से अधिक लोन ले रखे हैं तो क्या मुझे यह सुविधा सभी लोन पर मिलेगी? तो हाँ, आपको यह सुविधा सभी बैंक लोनों पर मिलेगी। अगर किसी ग्राहक ने एचडीएफसी बैंक या अन्य बैंक से एक से अधिक जैसे पर्सनल लोन, कार लोन और होम लोन लिए हैं तो वे सभी लोन पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इस अवधि के लिए अतिरिक्त ब्याज सभी लोन पर वसूला जाएगा। तो आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आपसे उस दौरान का ब्याज नहीं लिया जाएगा। ब्याज का मीटर आपका कंटिन्यू अप रहेगा, मतलब कंटिन्यू चालू रहेगा। चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, किसी भी प्रकार का आपका लोन हो, आपका ब्याज का मीटर कंटिन्यू चालू रहने वाला है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिएगा। क्या इससे क्रेडिट रेटिंग, सिविल स्कोर पर भी फर्क पड़ेगा? चलिए जान लेते हैं। नहीं, अगर आप अप्रैल से जून तक ईएमआई का भुगतान नहीं करते हैं तो इससे ग्राहकों की क्रेडिट रेटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सभी क्रेडिट कार्ड ग्राहक इस सुविधा के लिए पात्र हैं? हाँ, सभी खुदरा क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को अधिस्थगन के लिए पात्र माना जाएगा यदि वे 1 मार्च 2020 मार्च या उससे पहले अपना भुगतान नियमित रूप से करते आए हैं। लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है कि आप क्रेडिट कार्ड पर का बेनिफिट लेने के बारे में भी ना सोचें। आगे मैं बताऊंगा आपको कि क्यों क्रेडिट कार्ड पर ऐसा क्यों ना सोचें, इस बेनिफिट को क्यों ना लिया जाए। यदि ग्राहक एक सुविधा का लाभ लेते हैं तो इससे उनकी ईएमआई पर कितना बोझ पड़ेगा? 30 लाख रुपए के होम लोन पर 2.34 लाख अतिरिक्त ब्याज। किसी ग्राहक का होम लोन 30 लाख रुपए है और इसे लौटाने की अवधि 15 साल बची हुई है तो 3 महीने की मोहलत अवधि का विकल्प लेने पर 2.34 लाख रुपए के करीब अतिरिक्त ब्याज लग सकता है। यह ब्याज 8 ईएमआई के बराबर है। तो देखिए बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा कि मोरेटोरियम पीरियड फायदे का सौदा नहीं है और मेरी ये जानकारी आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। अब हम वाहन लोन पर बात कर लेते हैं। वाहन लोन पर कितना और क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी प्रकार अगर 6 लाख रुपए का वाहन लोन ले रखा है और उसे लौटाने के लिए 54 महीने का समय बचा है तो छूट अवधि का विकल्प चुनने पर उसे 19,000 रुपये अतिरिक्त ब्याज देना हो सकता है, जो कि 1.5 अतिरिक्त ईएमआई के बराबर है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं अगर आपने व्हीकल लोन ले रखा है तो उस पर भी आपको कहीं किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट
नहीं होने वाला है। लोन अवधि बढ़ेगी, ब्याज की बाद में होगी वसूली। मालूम हो कि लोन की अवधि 3 महीने तक बढ़ने के बाद भी इन 3 महीने के दौरान लगने वाला ब्याज वसूला जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका ब्याज का मीटर कंटिन्यू चालू रहने वाला है, वो आपका नहीं रुकने वाला है। ईएमआई के साथ ब्याज जोड़ दिया जाएगा, वही पुराने बकाये का भुगतान नहीं टाला जाएगा। अगर आपका कोई पुराना बकाया है तो उसका भुगतान नहीं टाला जाएगा और भुगतान ना करने पर पेनाल्टी भी लगेगी। क्या और कितना नुकसान, तो यहाँ पर हम जान लेते हैं। मॉरिटोरियम हर लोन लेने वाले को पता नहीं होता। उन्हें ग्रेस पीरियड के दौरान ब्याज चुकाना होता है, जो मासिक किस्तों में एडजस्ट कर दिया जाता है। सामान्य स्थिति में ब्याज कुल मूलधन और लगाए गए ब्याज के 10% तक का जा सकता है। रिजर्व बैंक की अधिसूचना के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि का ब्याज ग्राहकों से ही वसूला जाएगा। अपनी वेबसाइट पर बैंक ने उदाहरण के तौर पर समझाया भी है, अगर किसी ग्राहक का कर्ज अगले 15 साल में पूरा होना है और उसने 30 लाख रुपए का लोन ले रखा है तो इन 3 महीनों की कर्ज राशि 2.35 लाख रुपए यानी तकरीबन 8 ईएमआई के बराबर हो सकती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड की ईएमआई टालते हैं तो हो सकता है बेहद नुकसान का सौदा। क्रेडिट कार्ड के मामले में तो ईएमआई टालना बेहद नुकसान का सौदा है। क्रेडिट कार्ड दूसरे कर्ज के मुकाबले बहुत अधिक ब्याज वसूलते हैं और ये दर 36% सालाना तक हो सकती है। यानी अगर आपके पास फंड है तो मॉरिटोरियम की सुविधा के बावजूद आपको क्रेडिट कार्ड का बिल तारीख से पहले चुका देना चाहिए। सीआरडी का कहना है कि अगर हो तो 36 से 42% के चक्रवृद्धि ब्याज से बचने के लिए आपको दे धनराशि चुका देनी चाहिए। तो आपको इस पे सालाना 36 से 42% चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ सकता है यदि आप इस पे मॉरिटोरियम का बेनिफिट लेंगे। तो मेरी पर्सनल राय यही है कि क्रेडिट कार्ड पे तो आप भूल कर भी ना सोचें। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। लोन टाइप आपका एजुकेशनल लोन, लोन अमाउंट 5 लाख, ROI 10% पर एनम, लोन टेन्योर 10 years, नो इंटरेस्ट पेमेंट इन स्टार्टिंग 1 year। एजुकेशनल लोन टाइमलाइन, टेन्योर 10 years, इस पर कैसे वर्क करता है मॉरिटोरियम पीरियड, तो आज हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझेंगे। यहाँ पे देखिए डिसबर्समेंट जो हुआ है 5 लाख रुपए हुआ है और हमें जो है 2 साल का टाइम मिला था, हम स्टडी कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद है 2.5 ईयर आगे जो दिखा रहा है, यहाँ पे क्या हुआ कि आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी, मतलब स्टडी तो कंप्लीट हो गई लेकिन अभी जॉब नहीं लगी और जो 2 साल का पीरियड था वो भी कंप्लीट हो गया। तो इस कंडीशन क्या होता है, बैंक हमें 6 मंथ और दे देता है, तो हमारे हो जाते हैं 2.5 ईयर्स कंप्लीट। अब 7.5 ईयर्स जो बचते हैं इस दौरान हमें ईएमआई पेड करना ही करना है। तो यहाँ समझते हैं, देखिए नीचे 5 लाख पे हमने 10% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज कैलकुलेट किया है वो 1 लाख कर आया है और 2.5 साल का हमारा 1,25,000 होगा अगर हम इसी प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज अ मोरेटोरियम पीरियड। तो यहाँ टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हमारा जो बनता है वो 1,25,000 जो हो गया मोरेटोरियम पीरियड का इंटरेस्ट हो गया और 5 लाख हमारा प्रिंसिपल था, तो इक्वल टू हमारा हो गया 6,25,000। अब हमें जो ईएमआई पेड करनी है, जो हमारा टोटल प्रिंसिपल हुआ वो 6,25,000 हुआ। यदि हम ये मोरेटोरियम पीरियड के दौरान जो हमें मिला था, अगर हम ब्याज जमा करते रहते तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट ओनली 5 लाख रुपए होता। लेकिन हमने क्या करा, 2 साल जो हमें मिला था वो भी हम कंप्लीट कर चुके और जो 6 मंथ और दिया बैंक ने हमें जॉब ढूंढने का टाइम, उस दौरान भी हम जॉब नहीं ढूंढ पाए। जो हमारा टोटल इंटरेस्ट बना था 1,25,000 बना था, वो हमें प्रिंसिपल में ऐड कर दिया गया है। अब हमें ईएमआई 6,25,000 पर देनी होगी। तो हमारा जो मोरेटोरियम पीरियड था
वो ये 2.5 साल तक का मोरेटोरियम पीरियड कहलाएगा। ऐसे ही हमारा होम लोन कोई प्रोजेक्ट के लिए अगर लिया गया होता लॉन्ग टाइम, तो उस पर मोरेटोरियम पीरियड का इसी प्रकार से वर्क करते हैं। अभी हम यहाँ पे एक एक्सेल शीट के जरिए समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 लाख रुपए लोन हो गया, हमारा लोन अमाउंट हो गया, टेन्योर हमारा हो गया 1 साल 12 मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9.50 का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब मंथली इंस्टॉलमेंट जो हमारी आएगी इस रेट पे अगर हम मोरेटोरियम लेते हैं, तब देखिए ग्रीन पैनल जो दिखाएं हाईलाइटेड हैं, तो सबसे पहला लोन अमाउंट है, फिर टेन्योर है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो आपका फोर्थ है वो है मोरेटोरियम स्टार्ट। हम कौन से मंथ से मोरेटोरियम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए तीसरे मंथ से मोरेटोरियम पीरियड अप्लाई किया गया है, और हम देखेंगे कि मोरेटोरियम अप्लाई करने के बाद और विदाउट मोरेटोरियम लेने पर हमारे टोटल इंटरेस्ट में कितना फर्क पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर हमारी जो मंथली ईएमआई आ रही है 8,768 रुपये बन रही है, और ये तीसरे महीने से हमने मोरेटोरियम अप्लाई किया था। इसमें आप ये देख रहे हैं कि ईएमआई हमारी शो नहीं करी गई है, लेकिन इंटरेस्ट हमारा जो है 665, 670 और 675 रुपये वो कंटिन्यू हमारा मीटर चालू है, जो कि हमारा बैलेंस में प्रिंसिपल में ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ देख लीजिए जो हमारा टोटल इंटरेस्ट बनना है विदाउट मोरेटोरियम वो बनना है 5,220 रुपये। यहाँ पे देखिए वजह से हाईलाइट कर रहा हूँ, और जो टोटल इंटरेस्ट बनना है विद मोरेटोरियम वो हमारा बनना है 7,413 रुपये, और जो उसका डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो 2,193 रुपये। तो ये मैंने एक छोटे से एग्जाम्पल से, छोटे से अमाउंट से और छोटा टेन्योर लेकर मैंने आपको समझाया था, और ये सभी प्रकार के लोन पर इसी प्रकार से वर्क करेगा फॉर्मूला, तो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे 5 लाख पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए 5 लाख पे हमारी जो ईएमआई निकल के आई है वो 43,842 रुपये निकल कर आई है, और जो हमारा मोरेटोरियम विदाउट मोरेटोरियम इंटरेस्ट जो हैगा वो 26,101 रुपये है, और जो विद मोरेटोरियम लेने के बाद जो हमारा इंटरेस्ट बना है वो 37,064 रुपये बना है, और जो हमारा डिफरेंस निकल के आया है वो 10,963 रुपये निकल के आया है। ये 1 साल का है। अगर आपका बड़ा लोन है, अब लंबे समय के लिए ले रखा है, तो आपके लोन पे कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो मेरी पर्सनल राय यही है कि मोरेटोरियम, अगर आपके पास कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है तो मोरेटोरियम लेने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इसकी नॉलेज प्रोवाइड कराना चाहता था। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि मोरेटोरियम पीरियड का क्या मतलब है, और ये कितना फ़ायदे का सौदा होता है और कितना घाटे का सौदा होता है। आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ। So please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.